सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स थे आरसीआई को लेकर के, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद को लेकर के, इसका गठन कब किया गया, इसके कार्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों को जानेंगे और क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों से पूछ सकता है कि आरसीआई के कार्यों को लिखिए, आरसीआई का गठन कब किया गया, और एक नंबर में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की, यानी कि आरसीआई की। आरसीआई 1992, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दिया गया है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने फुल फॉर्म्स की वीडियो नहीं देखी है और महत्वपूर्ण जो आपके प्रीवियस सेट हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उनका भी लिंक दे दिया जाएगा और आप हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर के भी उन वीडियोस को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत में वर्ष 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की। इसकी स्थापना दोस्तों 1986 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन 1992 में एक अधिनियम तैयार किया गया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। यानी कि आरसीआई की जो स्थापना की गई 1986 ईस्वी में की गई, लेकिन जब अधिनियम बनाया गया वह 1992 बनाया गया, इसीलिए आप लोग जानते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद 1992। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के नाम से जानते हैं और इसको क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। यह परिषद स्वतः कोई कार्यक्रम संचालित नहीं करता। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप लोगों ने जब से एडमिशन कराया होगा तो एडमिशन की प्रक्रिया के बाद में आप लोग डिवाइड हो गए और डिवाइड होने के बाद में काफ़ी सारे जो छात्र थे आईडी के, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, इनकी फील्ड अलग हो गई, वीआई की फील्ड अलग हो गई, एनआईएमएच, एनआईवीएच, सभी के नए नाम याद कर लीजिएगा। और एनआईएचएच यानी कि जिसको हम कहते हैं AYJNHH या AYJNHSD, अली यावर जंग जो आपका वॉक संस्थान है, तो वहाँ पर आप लोग सभी को डिवाइड कर दिया गया। HI के जो अभ्यर्थी थे इनको अलग कर दिया गया, VI के अभ्यर्थी थे इनको अलग कर दिया गया। तो अब आप लोगों के जो पेपर कंडक्ट होते हैं तो वो इनके द्वारा कराए जाते हैं, ना कि आरसीआई के द्वारा। और रिजल्ट भी अगर आपका आता है तो आपके इन्हीं संस्थानों के द्वारा रिजल्ट भी दिया जाता है, यानी कि निपमेट के द्वारा रिजल्ट आता है, ASD, CP, ID, इन सभी का। और जो दूसरे संस्थान हैं, यानी कि जिसको अली यावर जंग जो आपका संस्थान है, तो यहाँ से HI का रिजल्ट आता है और VI का संस्थान देहरादून से आता है, यानी कि जो VI का संस्थान है वहाँ से। तो ये आपका पेपर भी कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर आरसीआई का कार्य क्या है, यह कोई कार्यक्रम संचालित नहीं करता है और यह विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मान्यता देता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग जिन संस्थानों में पढ़ रहे हैं वो आरसीआई के द्वारा अप्रूव हैं कि नहीं हैं। अगर आरसीआई के द्वारा अप्रूव नहीं है तो आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं वो मान्य नहीं होगा। आप सभी को पता है कि प्रत्येक 3 या 5 सालों में जो आपके यहाँ मान्यता के लिए जो भी इंस्टीट्यूट मान्यता लेते हैं इनको रिन्यूअल किया जाता है, तो वह कार्य तो आरसीआई के द्वारा ही किया जाता है। अब देखते हैं, तथा जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना। अब
विकलांगता या दिव्यांगता के क्षेत्र में, अब विकलांगता शब्द को हटा दिया गया है, अब दिव्यांगता शब्द कहा जाने लगा है। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यशालाओं का आयोजन करना, जागरूकता फैलाना, यह किसका कार्य है? आरसीआई का। अब देख लेते हैं आरसीआई के कार्य एवं उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है आरसीआई के और क्या क्या कार्य हैं, देख लेते हैं। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियां एवं कार्यक्रमों को विनियमित कराना। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके पुनर्वास के क्षेत्र में, रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियां और कार्यक्रम को विनियमित कराना, यानी कि जो प्रशिक्षण की नीतियां हैं और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आरसीआई के द्वारा उनको संचालित कराना या विनियमित कराना। दूसरा आपका है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना, यानी कि जो व्यवसायिक कर्मी हैं और विभिन्न श्रेणी के शिक्षण प्रशिक्षण के जो न्यूनतम मानक हैं उनको निर्धारित करना, ये होता है आरसीआई का कार्य। दूसरा देखते हैं अपना नेक्स्ट, विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यवसायिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना, यानी कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं व्यवसायिकों के लिए उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी कि करिकुलम क्या होगा, उनका मानकीकरण करना, निर्धारित करना कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आएगा, यह होता है आरसीआई का कार्य। यहाँ पर नेक्स्ट आपका है पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में देश एवं विदेश की जानकारी एकत्रित करना, यानी कि रिहैबिलिटेशन के लिए दूसरे देशों में किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों का कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको विदेशों में शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार से हम अपने यहाँ भारत में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इन पर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यह कार्य आरसीआई का होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, देश के सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना, यानी कि जो भी मानक हैं उनको सभी संस्थानों में बताना और उनका संचालन कराना, यह होता है आरसीआई का कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, अब आप लोग जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, डिग्री को प्राप्त करते हैं, डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, विश्वविद्यालय को मान्यता जिस आरसीआई के द्वारा दी जाती है, अगर कोई भी विश्वविद्यालय कार्य करना चाहता हो, चाहे वह रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जब तक वो मान्यता प्राप्त नहीं होगा तब तक वह आप लोगों को डिग्री डिप्लोमा प्राप्त नहीं करा सकता, चाहे वह डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, यानी कि खुद की यूनिवर्सिटी भी आरसीआई से मान्यता लेनी पड़ेगी। तो निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर, स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त कराना, ये होता है आरसीआई का कार्य। आगे देख लेते हैं, और आपके पेपर में पूछा भी जाता है कभी कभी आरसीआई क्या है, आरसीआई का गठन कब किया गया, आरसीआई के कार्य क्या हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा। व्यवसायिक, बाकी आप लोगों ने अच्छे से आरसीआई के बारे में पढ़ा होगा, आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स थे तो इसीलिए वीडियो अपलोड की गई। व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके पास में, क्योंकि उनके भी पेपर से उनको भी लाभ मिल सके। सभी को समान लाभ मिलना चाहिए और समानता की बात आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही लोग आगे चल कर के दिव्यांग बच्चों पर कार्य करेंगे, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे दिव्यांग बालक हैं और सामान्य बालक हैं इनको एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं और शीर्ष संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को पंजीकृत करना, यानी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इसके द्वारा संस्थान जो हैं और राष्ट्रीय संस्थान है इसके कर्मियों को पंजीकृत करना भी कार्य होता है आरसीआई का।
मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यवसायिकों कार्मिकों के केंद्रों पर पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना। तो यह भी कार्य है। नेक्स्ट और आखिरी आपका विदेशी विद्यालयों संस्थाओं द्वारा डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्रों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना। ये सब आरसीआई के कार्य एवं उद्देश्य हो गए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए जानकारी के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।